बेटा, मैं जानता हूं कि तू पिछले कुछ समय से बहुत कुछ सह रही है। बेटा, आज मैं तुझसे उस दर्द की बात करने आया हूं जिसे तू अक्सर दूसरों से छुपा लेती है। सबको मुस्कुराकर मिलती है, सबके सामने कहती है मैं ठीक हूं, लेकिन जब रात को सब सो जाते हैं तब तू अपने मन से पूछती है मैं कब तक ऐसे चलूंगी। लेकिन आज मैं केवल पैरों की बात नहीं कर रहा, मैं उस थकान की बात कर रहा हूं जो मन में जमा हो जाती है। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। मुझे एक बेटी याद है, उसका नाम था स्नेहा मेहरा। वो चंडीगढ़ में रहती थी। स्नेहा अपने माता पिता की देखभाल करती थी, घर संभालती थी, ऑनलाइन काम भी करती थी और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन एक बात किसी को नहीं बताती थी, वो खुद बहुत थक चुकी थी। उसे लगता था कि अगर वो रुक गई तो सब रुक जाएगा। एक दिन वो दरबार आई। उसने कुछ नहीं मांगा, बस शांत बैठ गई और मन ही मन बोली, गुरुजी, मैं मजबूत बनने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन अब थक गई हूं। बेटा, कई बार सबसे सच्ची प्रार्थना वही होती है जिसमें इंसान अपनी कमजोरी स्वीकार कर लेता है। उस दिन उसने दरबार में एक छोटी सी बात देखी। एक बुजुर्ग माताजी धीरे धीरे चल रही थीं। उनकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। स्नेहा ने पूछा, माताजी, आप इतनी खुश कैसे रहती हैं? माताजी हंसकर बोली, बेटा, मैं ये नहीं सोचती कि मैं कितना धीरे चल रही हूं, मैं ये सोचती हूं कि मैं अभी भी चल पा रही हूं। बस ये एक वाक्य स्नेहा के दिल में उतर गया। वो घर लौट आई। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन में एक नई आदत शुरू की। हर सुबह उठकर वो पहले ये नहीं सोचती थी कि क्या कमी है, वो ये सोचती थी कि आज उसके पास क्या है। धीरे धीरे उसका नजरिया बदलने लगा। उसने खुद को समय देना शुरू किया। थोड़ा टहलना, थोड़ा आराम, थोड़ा परिवार के साथ बैठना और सबसे जरूरी, खुद पर गुस्सा करना कम कर दिया। गुरुजी ब्लेसिंग्स एंड लर्निंग मैसेज। बेटा, हम दूसरों को तो माफ कर देते हैं, लेकिन खुद को माफ करना भूल जाते हैं। यही कारण है कि मन भारी रहने लगता है। आज मैं तुझसे यही कहता हूं, अगर तू थकी हुई है तो थोड़ा रुक। अगर मन परेशान है तो किसी अपने से बात कर। अगर शरीर आराम मांग रहा है तो उसे आराम दे, क्योंकि खुद का ध्यान रखना भी एक जिम्मेदारी है। और याद रख, धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंचता है। जरूरी ये नहीं कि तू कितनी तेज चल रही है, जरूरी ये है कि तू उम्मीद छोड़कर बैठी नहीं है। आज जब तू ये सत्संग सुन रही है तो मैं तुझे एक ही बात याद दिलाना चाहता हूं, तू कमजोर नहीं है, तू बस थकी हुई है। और थकान आराम से दूर होती है, हार मानने से नहीं। इसलिए आज खुद को दोष देना बंद कर, अपने प्रयासों की कद्र कर और हर दिन अपने लिए कुछ पल जरूर निकाल। क्योंकि बेटा, जो इंसान खुद का ख्याल रखना सीख जाता है वही दूसरों का साथ भी लंबे समय तक निभा पाता है। चल, आज मुस्कुरा और अपने दिल से ये कहना, मैं धीरे चलूंगी लेकिन रुकूंगी नहीं। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी। चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। सुनी जो उनके आने की आहट, गरीब खाना सजाए हमने, करम मुबारक है मेरे गुरुजी, जो हमसे मिलने का सोचा तुमने। हमारे
मैं धो लूं। ये जोत मन में जगाया तुमने, गुरु ही मम्मी, गुरु ही भैया, गुरु को बाबा है माना हमने। गुरु जी आए हैं जोत बन के, गुरु जी आए हैं मोक्ष बन के, गुरु जी आए हैं पंछी बन के, गुरु जी आए हैं तितली बन के, गुरु जी आए तो मुस्कुराओ, गुरु जी आए तो ही मैं गाऊं। मैं भूल बैठी थे कुछ भी करना, गुरु मिला तो आया है जीना। हमें सिखाया है गुनगुनाना, गुरु के होने से पाया हमने। हमें मिला के है अपने मन से, गुरु ने अपना बनाया हमको। हुई जो गुरु के आने की आहट, गरीब खाना सजाया मैंने, दिलों को अपने यहाँ बिछा दूं। ये नैन ज्योति जलाया मैंने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, स्ट्रॉन्ग बेटी शिखा, अच्छी बेटी शिखा, सच्ची बेटी शिखा। भले 0% हो, लेकिन 0% में अपना 100% देने की इच्छा रखती हूँ अपने गुरु जी के चरणों में। और संगत जी, मेरे गुरु भी एक पल को अपनी बेटी को नहीं छोड़ते हैं, और यही कृपा है कि गुरु जी ने पूरे यूनिवर्स को अपनी बेटी के आंचल के सिरे से बांध दिया है। कहते हैं ना, जब हम लोग ससुराल आते हैं तो आंचल में बहुत सारा धान या फिर शुभ सामग्री, एक भगवान का मूर्ति, गणपति का प्यारा सा लेके आते हैं, नारियल लेके आते हैं, ताकि सुख समृद्धि बनी रहे। तो हमारा समृद्धि भी गुरु, हमारा आस भी गुरु, हमारा विश्वास भी गुरु, और हमारी कर्तव्य भी गुरु। गुरु के वचनों पे चलना पहला जो काम है ना जीवन का, अब वो वही है कि भले हम कुछ भी ना करें, लेकिन जो करें गुरु की रज़ा में करें। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। अपनी बेटी को हर पल एक नई ऊर्जा से, उसके सौभाग्य से ब्लेस करने के लिए, हमारे जीवन में अपने चरण को विराजमान करने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और मेरा ये अमावस्या, सोमवती अमावस्या का पावन शुक्राना सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। विपिन भैया वही मेरे भैया हैं जो गुरु जी ने मुझे भाई रूप में ब्लेस किया है, और इनको मैं जितना परेशान करती हूँ उतना शायद मैंने किसी को परेशान नहीं किया हो। हर बात मन में कुछ आया, और जैसे होता है ना कि माँ को या पापा को कुछ बोलना होता है तो लोग भाई को पकड़ते हैं, भैया मेरा ये काम करा दो, भैया मेरा ये काम करा दो। तो मेरे ये विपिन भैया मेरे वही भैया हैं। मेरे हर काम की, जो मेरे हर मन की क्वेरीज की जो पुलिंदे होते हैं, वो तो मैं इनके ऊपर सौंप के निश्चिंत हो जाती हूँ, और इनका काम है गुरु जी के चरणों में अर्पित करना। और इस तरह से हम भाई बहन का ये सफ़र हमेशा से हमेशा तक चलता रहे, क्योंकि जहाँ पे
मन आपको इतना थामता है, वहाँ पे साक्षात परमात्मा बसते हैं। शुक्राना भैया, थैंक यू भैया फॉर एवरीथिंग, योर कंसर्न एंड लव। थैंक यू भैया, मेरे विपिन भैया को किसी की नज़र ना लगे और मेरे विपिन भैया का पूरा परिवार और हमारा ये संगत परिवार हमेशा गुरु की कृपा में हमेशा इसी तरह पल्लवित हो, पुष्पित हो और सच्ची नेक कार्यों से अपना जीवन व्यतीत करे, शुभ कर्म बनाए और शुभ कर्म की शिक्षा भी दे। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी को राम राम, मेरे विपिन भैया को राम राम और मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को राम राम। संगत जी, एक बहुत खास सत्संग जो कि गुरुजी की कृपा से बेटी को ब्लेस हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी को जब हमसे जो करवाना होता है वो हाथ पकड़ के करवा लेते हैं। तो मेरा ये सत्संग है कल का, और कल क्या हुआ था ना कि कल मेरी इच्छा थी कि मैं कहीं बाहर जाऊं और कुछ वितरित करूं, क्योंकि बहुत दिन से था कि कुछ बना के बाँट, हलवा बना के बाँट और मतलब कुछ बाँट का आ रहा था मेरे पास, चाय पिला कुछ ऐसा कर। और कल के दिन क्या हुआ था ना कि कल हमारे घर में मेड आंटी नहीं आई थी और तो कल घर का सारा काम भी गुरुजी ने अपनी बेटी से सेवा ली। कल के दिन गुरुजी ने हमारे यहाँ इतने सारे लोग भेजे। कहते हैं ना कि गुरु को बस हमारी सच्ची इच्छा का पता होना चाहिए। सच्ची इच्छा, हमारी जो मन की जो एक इच्छा है, जैसे कि आपको अंदर से इच्छा होगी ना कि काश आज हम किसी को कुछ खिला पाते। अब 100 क्या मतलब 1000% श्योर हो जाइए, अगर आपके मन की वो सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से है ना कि आपने अपने गुरु के, आपके मन के उस भाव को गुरु ने ऐसी मुहर लगानी है कि चाहे मौसम कैसा भी हो, गुरु आपके लिए वो लीला धरती पे रच देते हैं, क्योंकि हमेशा गुरु जी हमारे मन मंदिर में विराजमान होते हैं। संगत जी, इतने सारे लोग आए और तरह तरह की सेवा गुरुजी ने ब्लेस की कल मुझे। एक तो मुझसे गुरुजी ने गुरुद्वारा साहिब के लिए आम की सेवा ली थी, लंगर के लिए। तो जो भैया ने आम दिया उनको गुरुद्वारा साहिब में, उनके लिए गुरुजी ने कहा कि जो हम गणपति के पास लड्डू रखते हैं हमारे कष्ट कटित करने के लिए, गुरुजी अक्सर हमसे ना वो सेवा लेते हैं कि गणपति के पास लड्डू रख दे और फिर तेरा कष्ट कटित हो जाएगा, फिर उसको बांट दिया कर। तो इस बार जो गुरुजी ने मुझे कहा था तो वो एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सुमन का जो इस बार टेस्ट का रिपोर्ट आया तो उसमें डॉक्टर बोल रहे हैं कि ज़्यादा डरने की बात नहीं है, जस्ट स्वेलिंग है, ठीक है। और यहाँ पे और कल जो गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया कि अगर इस बार इनका पूरा कंप्लीट रिपोर्ट नॉर्मल आ जाता तो आज का दिन इनके लिए शायद आखिरी दिन होता, क्योंकि ये अमावस्या इनके मृत्यु के लिए चुना गया था। और जो तंत्र साधना जिन्होंने की थी तो उनके आगे तो हम तो बिल्कुल प्यादे हैं ना, हम तो गुरुजी की कवच में है तभी ना। तो गुरुजी हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम इस धरती लोक पे हैं, तो हमें बचाने के लिए गुरुजी को बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो गुरुजी ने उस बड़े से जो कष्ट था, उन्होंने तो बहुत कुछ प्लान किया था हम सबको ख़त्म करने के लिए, जो भी थे, जो भी वो बच्चे हैं भगवान के, तो उन्होंने तो बहुत कुछ सोचा था ना। लेकिन अगर हमारे शरीर में कुछ भी गड़बड़ होती है ना तो हमारी बलि स्वीकार नहीं होती है। संगत जी, हमेशा से देखा है ना कि अगर जैसे बलि प्रदान होता है तो जो तंत्र मंत्र करते हैं ना वो हमारी जान की बलि हमारी फोटो के द्वारा चढ़ाते हैं, और मुझे स्वप्न में भी दिखा था। और कल गीता आंटी के सत्संग ने मेरा पुष्टिकरण भी कर दिया कि फोटो वाली जो बात आई, तो वास्तव में हमारा उनके साथ कल गुरुजी ने 3 बार फोटो दिखाया। पता नहीं कल क्या था कि गुरुजी ने मुझे सारी वो बातें रिवाइंड करवाई, मेरे दिमाग में सब कुछ वही दिखा दिया और उन्होंने पुष्टि किया कि देख, जो तेरे इतने क्लोज हैं वही तेरे सबसे घातक शत्रु है। चेहरा तो मैंने तुझे दिखा दिया है, तुझे भी दिखा दिया है, तेरे बच्चों को भी दिखा दिया है, अब तेरे पति को देखना बाकी है, उसको भी समय आने पे मैं समझा दूंगा। संगत जी, वशीकरण इतनी बुरी चीज़ होती है ना कि उससे बाहर निकल पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आंसू को हथियार बना के वशीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे आंसू में तो गंगा जल है ना। तो गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरे आंसू की जो शक्ति है, वो जो भक्ति है,
क्योंकि तेरा जो ये आंसू है ना, वो मेरी बेटी नर्मदा का आंसू है। कल जब गुरुजी ने मुझे नर्मदा के आंसू से ब्लेस किया, हमेशा मैं कहती हूँ गंगा जल, लेकिन गुरुजी ने कल मुझे नर्मदा का नाम ब्लेस किया संगत जी। और जब नर्मदा का नाम आया तो उस वक्त मुझे याद आया कि जब हम लोग गए थे, ओंकारेश्वर गए थे, तो वहाँ पे हमारे जो महादेव के जो पुजारी थे, उन्होंने और मेरी दीदी ने कहा था, जब हम लोग महाकाल से वहाँ पे गए थे, कि महादेव की सबसे दुलारी जो बेटी है उनका नाम है नर्मदा। नर्मदा को बहुत स्नेह करते हैं महादेव, महादेव की सबसे प्यारी बेटी, क्योंकि वो बहुत प्योर है, बहुत प्योर है। तो जब मैंने ये सुना तो मैं लिटरली रोने लगी संगत जी। कहीं ना कहीं मुझे ये उत्तर मिला उससे कि मैं भी गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी हूँ, हम सब गुरुजी की बहुत प्यारी बेटी हैं, है ना। तभी तो गुरुजी ने अपनी सारी बेटियों को हमारी रक्षा कवच बना के रख दिया है, अपने सारे बेटों को, अपने यूनिवर्स को, अपने ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को उन्होंने हमारे पक्ष में कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने मुझे समझाया कि ये ज़रूरी था। अगर तेरे पति को पूरा मैं ठीक अभी कर देता, समय मेरा, टाइमिंग मेरी होती है, जदों मैंने तेनों कह दिता है कि तेरे पति को मैंने लंबी उम्र ब्लेस की, तो लंबी उम्र ब्लेस की बेटा। जदों मैंने तुझे कह दिया है कि तेरे पति को मैंने तरक्कियां ब्लेस की, तो ब्लेस की। जदों मैंने तुझे कह दिया है कि तेरा पति बहुत नाम करेगा और तुम दोनों के जोड़े को मैंने ब्लेस किया है, तो इसका मतलब है कि गुरु जी ने ब्लेस किया है, नो क्वेश्चन। गुरु जी के वचनों पे, गुरु जी के मैसेज पे नो क्वेश्चन एट ऑल। कहते हैं ना कि जो भी प्रसाद मिले सादर सर झुका के ग्रहण करो। तभी ना कहते हैं सुख होवे दुख होवे सदा शुक्र मनावा, नीवा होके साइया तेरे दर तो मैं चल के आवा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, तो वो जो सुमन का जो वो प्रॉब्लम था, तो वो गुरुजी ने मुझे समझा दिया, कल अच्छे से दिखा दिया कि ये तेरे लिए ब्लेसिंग ही है, तो इसको बुरा मान के मत चल, तो बस ये समझ कि ये तेरे लिए अभी ज़रूरी था, तुझे बचाने के लिए। तो कहते हैं ना कि कभी कभी चोट भी हमारे लिए सहायक होती है। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी बार बार कहते हैं कि अपने पति की तरफ से शुक्राना कर, तो मैं इनके तरफ से शुक्राना करती हूँ कि जो प्राण की संजीवनी का जो दात बख्शे हैं गुरुजी हमारे पति को, यानी कि इनको, तो मैं उनकी तरफ से भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि उनकी बेटी का जो शिव है वो बहुत सच्चा है और बहुत अच्छे हैं। संगत जी, अनजाने में गुरुजी हमसे कुछ कुछ सेवाएं लेके हमें ब्लेस करते हैं। तो कल इनको ना गुरुजी ने घर से बाहर रखा था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि छुट्टी के दिनों पे हम घर पे रहते हैं, तो कभी कभी गुरुजी को उस जगह से हटा के इनको ब्लेस करना होता है। अगर वो घर पे होते तो सबको पता है कि सैटरडे संडे छुट्टी है, तो इन पे वो क्रिया ज़्यादा असर करती, लेकिन गुरुजी ने इनको वहाँ पे भेज दिया था जहाँ पे इनके ना परिवार के सदस्य थे और इनके सिर्फ कलीग्स थे, और कलीग का तो कुछ अता पता होता नहीं है। और जब हम कलीग के साथ इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ में, उस वक्त भी हम पे कोई क्रिया असर नहीं करती है, जब हम किसी मतलब जान पहचान के लोगों के बीच में नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाइब्रेशन उनके भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और जहाँ पे सबकी वाइब्रेशन जुड़ जाती है हमारे साथ, और हमारे अंदर तो अब गुरु जी का मंत्र जाप इतना प्यारा चलता है कि वो तो सबको वाइब्रेट, सबको ब्लेस करते हैं। और अगर हम किसी शुभ कर्म में लगे हों तो हम पे कोई आँच उस वक्त नहीं आ सकती है, या अगर हम सत्संग सुन रहे हों या सत्संग से जुड़े हों, उस वक्त भी चाहे परिवार का एक भी सदस्य उस वक्त उस सत्संग की कड़ियों से जुड़ा हो, लड़ियों से जुड़ा हो, या मंत्र जाप से जुड़ा हो, तो उस वक्त आप पे, आपके परिवार के किसी भी सदस्य पे कोई आँच नहीं आ सकती। तो संगत जी, यहाँ पे गुरुजी अपनी बेटी से सेवा ले रहे थे कि घर में जो लोग आ रहे थे उनके लिए कुछ ना कुछ दाना पानी का इंतज़ाम करना, और वहाँ पे जितने भी इनके कलीग्स थे इनके हाथों से उनके लिए भोजन की व्यवस्था करवाना। तो देनहार कोई और है, देता देवत है दिन रैन, लोग भड़म मोपो करे तासो नीचो नैन। तो हमें बस नैन नीचे करके जो वो देने वाला है उसका शुक्राना करके इन हाथों को देने वाला बनाना चाहिए। और गुरुजी से हमेशा यही कहें कि थैंक यू गुरुजी कि आपने हमें देने वालों की पंक्ति में रखा है, लेने वालों की पंक्ति में नहीं।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो कल कुछ लोग आए थे, उसमें से कुछ मुझे जो रिप्लाईज़ मिले, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो 2 लड़के आए, तो वो दोनों मुस्लिम थे, 2 लड़के आए, तो वो दोनों हमारे मतलब हिंदू थे। तो फिर से मेरे यहाँ राम रहीम की ब्लेसिंग आई। एक आए थे जो कि हमारी टीवी का जो परसों से वाईफ़ाई खराब हो गया था, अगेन पता चला कि वो वाईफ़ाई जो बंद हुआ था, वो भी गिलहरी के काटने की वजह से। यहाँ भी एक बहुत प्यारा मुझे रिप्लाई मिला सत्संग के थ्रू ही कि अगर उस दिन हमारा वाईफ़ाई कनेक्टेड होता, तो उस दिन हमारा टीवी चलता होता, तो टीवी के फटने का खतरा था। उस दिन टीवी में जब लाइट थी ही नहीं, मतलब वाईफ़ाई था ही नहीं, तो टीवी ऑफ था और हमारी जो इतनी बड़ी-सी अच्छी-सी टीवी है, गुरुजी ने उसको बचाया। शुक्राना गुरुजी, आपने टीवी में आग लगने से हमारी रक्षा की, क्योंकि वाईफ़ाई होता तो नेचुरली हम टीवी ऑन ही रखते। और उस दिन गुरुजी को हमें ब्लेस करना था कि हमें हमारी आँखों को बचाना था। हो सकता है उस दिन टीवी में कुछ ऐसा कुछ होना था कि हमारा उससे अहित हो जाता या फिर हमारे घर में ही आग लगनी थी। शुक्राना गुरुजी, आपने हमें उस आग से बचाया, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, उसके बाद एक था क्या कि अडैप्टर से करंट लगने का खतरा, ये भी मेरे सामने में बहुत बार आया था। तो कल के दिन क्या हुआ था ना कि नॉर्मली मैं सोने के वक़्त गुरुजी ने कहा है कि सारे स्विच ऑफ करके सो मोबाइल का, और मुझसे यही गलती हुई थी कि कल मैं मोबाइल ऑन करके सोने लगी थी। तो गुरुजी ने मुझे इन्होंने कहा कि देखो वहाँ पे लाइट जल रहा है, जो भी है उसको ऑफ करके आ जाओ। तो इनके रूप में गुरुजी ने मुझे बताया कि नहीं ऑफ करो। उसी क्रम में जब मैं बेटे के रूम जाती हूँ, तो वो भी फ़ोन को चार्ज पे लगा के सोया था और फ़ोन उसके बिल्कुल पास में था। संगत जी, गुरुजी मुझे ले गए और वहाँ पे उसका स्विच भी ऑफ करवाया। तो गुरुजी हमसे वो सारी चीज़ें करवाते हैं जिससे हमारा कोई न कोई नुकसान होने वाला होता है, और पूर्व ही हमें वो इंडिकेट करके वो काम से हमें उस प्रॉब्लम से हमें क्योर कर देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल गुरुजी ने मुझे मेड आंटी नहीं आई, तो उस ज़रिए उन्होंने किचन की सफाई मुझसे करवाई और उस क्रम में उन्होंने मुझसे बहुत सारी क्लीनिंग करवाई, डीप क्लीनिंग, जिसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। हमारे फ्रिज में होता क्या है कि अगर ज़्यादा सब्जियाँ हो जाती हैं, तो एक के ऊपर एक हम रखते जाते हैं और सब्जियाँ खराब होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता है और वो बहुत नेगेटिव एनर्जी ये क्रिएट करती हैं। तो कल के दिन क्या हुआ था ना कि उसमें एक मेथी का गुच्छा था, वो मेथी का गुच्छा गल गया था और वो पूरा चिपक गया था मेरी फ्रिज के वेजिटेबल ट्रे के ऊपर में। उसको गुरुजी ने साफ़ करवाया। फिर सारे फ्रिज में जो हल्की गली-फली सब्जियाँ थी, जो कि अब हम नहीं कुक कर सकते थे, हल्का-हल्का स्पॉटेड वाला, तो उन सारी सब्जियों को गुरुजी ने निकलवाया और कहा कि अभी ये इतनी बुरी नहीं है, गौ माता के लिए भेज दे। तो संगत जी, उसमें जो साग के गुच्छे थे, टमाटर थे, कुछ मिर्च भी थे, सारे गुरुजी ने निकलवा के गोमाता के लिए भिजवाए हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना, बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। इसके साथ ही गुरुजी ने हमें वो बीच-बीच में ट्रीट भी देते रहते हैं। संगत जी, जो कल गुरुजी ने कल मुझे कहा था कि हलवा बनाई ते बाटी। तो कल क्या हुआ ना कि जो वो कारपेंटर लोग आए थे, उस टाइम पे मैंने हलवा बनाया। अब देखिए गुरुजी कैसे बताते हैं कि हाँ, मैंने स्वीकार किया। तो मैंने 4 कटोरी हलवा और 4 जूस लेके गई मैं उन सबको सर्व करने। तो जूस तो चारों ने ले लिया और हलवा 3 लोगों ने लिया। एक कहता है, जिसका नाम फैज़ान था, तो फैज़ान बोलता है कि मैं नहीं लूँगा हलवा। तो मैंने कहा अभी तो रमज़ान नहीं चल रहे हैं। कहते नहीं, रमज़ान तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं खाऊँगा। मुझे ना सिर्फ़ जूस चाहिए, मैं जूस ले लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप सिर्फ़ जूस ले लो। वो जो कटोरा उसने रिफ्यूज़ किया, वो मैंने खा लिया था उसी वक़्त। मुझे लगा कि ये गुरुजी का प्रसाद है। आफ्टर दैट जब मैं आती हूँ रूम में, तो गुरुजी मुझे मैसेज किए होते हैं कि अज्ज मैं तैनू 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस किता, तैनू समझ नहीं आया? गल नहीं समझी तू? चल हुण शुक्राना कर दे। फिर भी मैं नहीं समझी। बाद में जब मैं सोचती हूँ कि मैं क्या लेके गई थी, मैं तो 8 जगह मतलब 4 जूस और 4 हलवा लेके गई थी। 4 कटोरी हलवा और 4, तो 1 हलवा उसने नहीं खाया, तो कितने बचे? 4 3 7। तो शुक्राना गुरुजी कि आप उस रूप में आके बेटी के हाथ का, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं तेरे घर आवांगा भी तो तेरे हाथ का बना हलवा खावांगा भी। तो देखिए किस तरह राम रहीम बन के गुरुजी आए और वो ब्लेस करके गए, और उन्होंने मुझे उसका एक इशारा भी दिया पर्टिकुलर। जब वो कारपेंटर आते हैं, तो अचानक गुरुजी मुझे याद करवाते हैं कि इन्हानु बोल कि किस तरह तेरा वो जो ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉर नहीं लग रहा है, बुला इनको और चेक करा।
बहुत स्ट्रांगली कहा। तो मैंने कहा जितेंद्र जी आइए, आप थोड़ा सा आ ही गए हैं तो मेरा वो ड्रेसिंग टेबल का कबर्ड चेक कर लीजिए। जब वो ड्रॉर खोलते हैं संगत जी, तो वो ना लेके ड्रॉर को बाहर भागते हैं। मैं कहती हूँ अरे उसको बाहर क्यों ले जा रहे हैं? तो कहते हैं मैम इसमें इतना बड़ा कॉकरोच है जिंदा कि आपको देखेंगे तो आप डर जाओगे। संगत जी परसों से हमारे यहाँ 3 कॉकरोच टाइम टू टाइम मिले, जो कि जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती रहती थी उसी वक्त, या फिर कुछ ऐसा अनहोनी वाला उस वक्त दिखना। और उस टाइम भी जय शिव ओंकारा की आरती हो रही थी और उस वक्त वो कॉकरोच मिला, यानी कि गुरुजी ने उस नकारात्मक ऊर्जा को हमारे घर से बाहर करने के लिए, क्योंकि वो छुप के बैठा था। और गुरुजी का एक मैसेज मेरे पास बहुत दिन से आ रहा था कि तेरे आस्तीन के सांप तेरे घर में छुप के बैठे हैं, तेरी हर खबर वो लेते हैं। संगत जी देखिए, बेडरूम में हम जो बात करते हैं वो भी उनको उनके थ्रू पता चल रही थी। तंत्र में बहुत शक्ति है, भक्ति में बहुत शक्ति है ऑफ कोर्स, लेकिन तंत्र भी पीछे नहीं है। वो हमारी हर बातों से पहले ही पूर्व ही समझ जाते थे। तो संगत जी इस तरह से कल गुरुजी ने हमें वो भी जो एक उन्होंने सजीव भेजा था हमारी बातों को सुनने के लिए, उसको भी हमारे घर से निकाला और हमारे हाथों नहीं, एक मनोज नाम के भैया हैं उनके हाथों उन्होंने उसको बाहर ले जाके अपनी जोत की छांव में, अपने कहते हैं ना कि आसमान के नीचे में उन्होंने निकलवा के उसको पकड़ के, मैंने कहा इनको बाहर ही जाके आप फेंकाओ भैया। फिर उन्होंने उनको ले गए, हटाया है, और फिर उन्होंने कल के दिन मेरा वो जगह ही नहीं भरने दिया। उन्होंने मैं बोला कि इसका हुक टूटा हुआ ये कल लगेगा, तो जहां उन्होंने ठिकाना बनाया था गुरुजी ने वो ठिकाना ही अभी खाली छोड़ दिया है। कहते हैं ना कि उस जगह पे वो एक्टिव होता है, अगर किसी जगह से हम कुछ नेगेटिव चीज हटाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि वहां पे दोबारा आप कुछ दिन मत रखिए, 2-3 दिन मत रखिए। तो गुरुजी ने वो भी कृपा करी कि वहां पे उन्होंने उस ड्रॉर को लगने ही नहीं दिया। तो इसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी कि आप हमसे वो छोटी छोटी हर वो चीज खुद करते हो, हम तो कुछ करते ही नहीं है, करते हो तुम गुरुजी। मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नाम भी आपका, काम भी आपका, सब कुछ आप करते हो गुरुजी। तो संगत जी जब मैंने सुबह में इनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, आप चिंता मत करो, तो फिर ये कहते हैं ओ ऐसा होता है। और संगत जी यही हुआ कि कल हमारा जो वो वाईफाई नहीं आ रहा था, तो उसका रीज़न क्या था कि गिलहरी ने ऊपर का वो वायर काट दिया था। और संगत जी बार बार जब हम वॉक पे जाते थे ना, तो गिलहरी हमारे रास्ते को ब्लेस करती थी। तो देखिए आग लगने का जो संकट था वो भी उन्होंने ही ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसके साथ ही मैं एक और सत्संग अभी शेयर करके आज्ञा चाहूँगी कि एक एनिमल होता है पोर्क्यूपाइन, जिसको हम लोग हिंदी में शाही कहते हैं। उसके ना कांटे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कांटे होते हैं, और हमारे मिथिला में वो बहुत शुभ माना जाता है। तो 4-5 दिन पहले जब मैं वॉक पे जा रही थी, तो वॉक के क्रम में मुझे वो उसका एक कांटा दिखा, जिसको कि हम लोग सारे शुभ कार्यों में, जैसे छठी में, जनेऊ में, शादी में, मुंडन में, हर जगह वो शाही का कांटा यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ। तो जब वो दिखा तो मैं वॉक पे उसको उठाई और मैंने बोला कि देखो ये मिला है, ये ब्लेसिंग तो नहीं है। तो क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक भुवनेश्वर के एक मंदिर में मुझे 3 मोती भी ब्लेस किए थे। उन्होंने कहा था आज तुझे त्रिशक्ति का प्रसाद मिलेगा, और उस दिन मुझे वो मोती मिले थे। और 3-4 दिन पहले से भी मेरे पास एक मैसेज आ रहा था कि एक ब्लेसिंग मिलोगी, उसको अपने पास संभाल के रखना, एक ब्लेसिंग मिलोगी उसको संभाल के रखना। तो कहीं ये भी तो ब्लेसिंग नहीं है? तो मैंने इनको मैं बोल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है गुरुजी कुछ इशारा दे देंगे। और मैंने उसको ना वहीं पे मंदिर पे, ओपन में मंदिर है बजरंगबली का छोटा सा, मैंने वहां पे उसको रख दिया जहाँ पे पीकॉक ने जलती हुई जोत खाई थी। तो मैंने ना बजरंगबली की शरण में उसको रख दिया। मैंने कहा ठीक है आज तो मैं रख देती हूँ, अगर गुरुजी की कृपा होगी और मेरे की ब्लेसिंग होगी तो कल मैं यहाँ से आपके पास से ले जाऊंगी। बजरंगबली संकट मोचन तब तक ये आपके पास है। संगत जी वो क्या हुआ ना कि फिर जो नेक्स्ट डे मैं जाती हूँ वॉक करने के लिए, तो वहाँ पे मैं क्या देखती हूँ कि वो वहीं पे थोड़ा सा किनारे करके गिरा हुआ है। और जब मैं वॉक से टर्न हो रही हूँ और मैं उसको लेने के लिए जा रही हूँ, तो वहाँ पे सुंदर सा मोर बजरंगबली के ठीक बगल में बैठा हुआ है, और ये मेरे लिए साक्षात रिप्लाई था कि आओ बेटा आ जाइए, आपकी ब्लेसिंग रेडी है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और ब्लेसिंग रेडी का ही सत्संग उस दिन मेरे सामने में शर्मा अंकल का आया, तो मेरे मन में इतना इतना मतलब डर लगता ही नहीं है, लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो गुरु कृपा में है। और जो गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैंने तेनू ब्लेस किया, तो उन्होंने मुझे ब्लेस किया। जब उन्होंने कहा कि तू, तेरे पति और तेरा, मैंने
बहुत 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 तुम लोग आगे जाओगे, हर जगह तुम्हारी प्रसिद्धि होगी, तुम्हें नाम ब्लेस किया, तुम्हें घर ब्लेस किया, तुम्हें सब कुछ ब्लेस किया, तुम्हारी माँ को ब्लेस किया, उसको नई लाइफ की एक्सटेंशन दी है, तुम्हारे बच्चों को ब्लेस किया, उनके नज़र से उनको उतारा है, तो हर जगह से गुरु जी ने हमें संभाला है संगत जी। तो बस यही कहती हूँ कि बी पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड विद गुरु जी, इससे बढ़ के कुछ नहीं। और यहाँ पे जो बेटा को उन्होंने भेजा था गंगा मैया के किनारे में और देहरादून, तो संगत जी वहाँ भी उन्होंने जो बेटा पे कहा गया था कि उसका अकाल मृत्यु का योग आ गया था, तो गुरुजी ने घर में चौपाई साहब जपजी साहब चला के रखवाया था, क्योंकि जब भी आपके पास ऐसा मैसेज आए सबसे पहले आप चौपाई साहब और या फिर जपजी साहब चला दिया कीजिए घर में। और संगत जी इसके साथ ही गुरुजी ने वहाँ पे गुरुजी ने कहा था कि उसका संकट मैंने खुद पे लिया है, तो गुरुजी का जो ब्रेसलेट था वो चकनाचूर हो गया वहाँ पे, और बेटे ने सब संभाल के तो लाया है, लेकिन संगत जी वो कष्ट गुरुजी ने खुद पे लिया और दिन भर उसको गाड़ी पे बिठा के ट्रैफिक जैम में रखे। उस दिन बेटा 7 घंटे बस पे रहा। इस तरह से गुरुजी ने उस 7 घंटे में उसके लगता है कि 7 जन्मों का कष्ट घटित कर दिया। तो ऐसे गुरु को बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, सबको बहुत 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 प्रणाम करती हूँ। इतना ही नहीं, हमारे साथ वो हमारी मेड को भी ब्लेस कर रहे हैं। कल उसके भतीजे का नामकरण था और उसके भतीजे का नाम रखा गया है दक्ष। और उसके साथ ही कल क्या हुआ ना कि वो बोल रही थी कि भाभी गाने वाले तो बड़े महंगे मिलते हैं, लेकिन हमारा मन है कि भांगड़ा करवाने का बच्चे के नामकरण पे। अचानक से कल उसके मोहल्ले में एक भांगड़ा वाला है वो आ गया और बोला कि मैं ना आपके यहाँ कोई फंक्शन है तो मैं भांगड़ा का वो बजा देता हूँ। उसने 5 घंटे भांगड़ा किया और खूब सारा ढोल बजाया। और जब ये लोग बोले कि आप लोग कहाँ से आए थे, कहते कि नहीं हम लोग जा रहे थे, देखा फंक्शन हो रहा है तो हमने भांगड़ा यहाँ पे कर दिया। और वो पैसे दे रहे हैं तो कहते नहीं हम तो पैसे नहीं लेंगे, हमने ऐसे ही किया। अपनी खुशी से इसकी मम्मी ने 500 रुपये उनको दिए और ये बोली कि 5 घंटे भांगड़ा का, पता है भाभी 15,000 से कम नहीं होता है, 1,000 रुपये लेते हैं, 2,000 लेते हैं 1 घंटे का। और वो पता नहीं कहाँ से आ गए थे, इतना सुंदर नाचे हैं, इतना सुंदर गिद्दा पाए हैं। तो मैंने कहा वो भांगड़ा वाले थोड़े ना थे, वो तो गुरु जी थे जो तेरे पास आए थे, तो जो उनकी इतनी सेवा करती है। तो शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सब पे मेहर करना और मेरी सभी पूर्वजों को, मेरी कुल देवी की को, और हम सब के सातों जन्म के जितने भी जन्म हमने लिए हैं सब पूर्वजों की तरफ से मैं माफ़ी भी चाहती हूँ, सबको प्रणाम भी करती हूँ और सबको गुरुजी अपने चरणों में स्थान दें। सजीव निर्जीव हर चराचर का हमारे शुभ कर्मों से सबका अभिनंदन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। और गुरुजी आज की दिनचर्या आपके चरणों में सौंपते हुए जो भी आप कहें, आपकी बेटी सज्ज है करने को, और भी बहुत सारे सत्संग हैं आगे शेयर करूंगी। अभी के लिए आज्ञा चाहती हूँ संगत जी। गुरु जी के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा प्रभु। आज 14 जून 2026 दिन रविवार, शाम के 7:25 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा की अपार कृपा है। गुरुपा ने मुझे गाड़ी ब्लेस की है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे वाइट कलर की बड़ी गाड़ी लेकर दी है। उसके लिए गुरुपा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरुपा ने मेरे काम में भी प्रमोशन कर दी है। मेरे बेटे को जॉब भी लगवा दी है, बहुत बढ़िया जॉब लगवा कर दी है बैंक में। संगत जी, ये हमारे
गुरुपा की अपार कृपा है। हमारे गुरुपा महाशिव हैं। संगत जी, गुरुपा ने मुझे पहले ही बता दिया था, ये सब चीज़ों का संकेत दे दिया था कि बेटा, तेरे बेटे की नौकरी लगवा रहा हूँ और मैं तुझे गाड़ी भी ब्लेस कर दी है। तो संगत जी, ये सब पहले ही संकेत दिए थे गुरुपा ने। इसके लिए गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुपा अपने संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुपा साक्षात महाशिव हैं, त्रिलोकी के स्वामी हैं, जगत पिता हैं। गुरुपा आप पूरी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का आभारी हूँ, तो गुरु संगत का सत्संग शेयर करके गुरु संगत की सेवा का कार्य करते हैं। गुरु की कृपा उनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 8:13 पर आज 15 जून को सोमवार के दिन शिव जी का वार है। मैं सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर अपने पिता गुरु जी के चरणों में, पुण्य चरणों में सुबह वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा अमृत वेले तो नहीं उठ पाई हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मेरा शुक्राना, मेरी हाजिरी स्वीकार करना प्रभु। कृपालु भगवान, जैसे जैसे आप जो भी करवाओ गुरुपा, आपकी इच्छा गुरु जी। आप दाता हो, दीनदयाल बंधु पिता परमेश्वर सखा हो गुरु जी। मेरे पूज्य पिता परमात्मा, आपकी चरण शरण में हूँ। मेरी हाजिरी स्वीकार करना। सारी साध संगत जी को भी राम राम जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सौम्या एंड विपिन जी। जय गुरु जी सारी साध संगत जी को। महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मेरा हाथ थाम रखा है गुरु जी। मुझे अपनी संगत बनाया गुरु जी। मुझे अपने चरणों में बिठाया है मेरे गुरुपा। मुझे सत्संग शुक्राना सत्संग करने की मेहर बख्शी है गुरु जी। मुझे इस काबिल समझा है आपने गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेहर करो,
आप ही मेरी माता है, आप ही मेरे पिता हैं गुरु जी। मेरी जुबान पर माँ सरस्वती का वास हो, मेरी कोयल जैसी मीठी वाणी कर दो गुरु जी। मेरे शब्दकोश को भर दो गुरुपा, मुझे ज्ञान की 2 बूंदें रोज दे दो गुरु जी। मुझे ज्ञान चक्षु भी दो, दुनिया को समझ सकूं, देख सकूं अच्छी तरह से। सोझी डालो गुरुपा, और अपने प्यार के सागर से गुरु जी थोड़ा सा 2 बूंद प्यार भी दो गुरु जी। आप तो भरपूर प्यार देते हैं गुरुपा, उसकी कमी नहीं है। हमारे ही कोश में प्यार डाल दो ताकि हम दूसरों में प्यार बांट सकें गुरुपा। आप रक्षक हो गुरु जी, हमारे रक्षा राखनहार, हमारे सुरक्षा कवच हो गुरुपा। मेरे घर के चारों ओर की सुरक्षा आप कर रहे हैं गुरु जी। हर वेले मेरे सामने खड़े हैं गुरुपा। घर में किसी भी अला बला को प्रवेश नहीं करने देते गुरु जी। आप हमारे पहरेदार बन के रहते हैं गुरुपा, पिता बन के रहते हैं गुरु जी, रक्षक बन के खड़े हो गुरुपा। कितना 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 आप रोज ब्लेसिंग्स देते हो गुरु जी। इतने प्यार बांटने के लिए, इतने आशीर्वाद देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरु जी। हमें भक्ति के मार्ग पर चलना सिखाया गुरु जी। भक्ति दे रहे हो, अपनी पावन भक्ति गुरु जी। अपने राम नाम का जाप कराते हो, माँ भोले की भक्ति कराते हो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद देते हो, बजरंग बली को साथ लाते हो, माँ लक्ष्मी को साथ लाते हो गुरु जी। सारे देवी देवताओं की कृपा हम पर बरसाते हो गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना है गुरु जी। आप हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन सोना जीवन, कांटों से भरा हुआ जीवन, पतझड़ जैसा जीवन, उसमें आपने सारे पतझड़ हटा के बाहर ला दिया है गुरु जी। हर कली में, हर फूल में, हर पत्ते में गुरु जी आपका वास है। मेरे घर के चारों तरफ जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, वो सब आपकी देन है गुरु जी। मेरा ये जो घर है जिसमें मैं बैठी हूँ, सोती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, रहती हूँ, सब आपकी देन है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है गुरु जी। इतना अच्छा घर बख्शने के लिए गुरु जी शुक्रिया, शुक्राना। जिस हाल में भी रखो गुरुपा, हम आपके चरणों में हैं, हमें मंजूर है गुरु जी। सुख देवे, दुख देवे, सब झोली बिच पावा गुरुपा, सब झोली बिच पावा। आप हरदम हमारी खैर करते हो गुरु जी। इस खैर को भी मैं झोली में डालती हूँ गुरु जी। आप हर पल हमारे कष्ट हरते हो, हमारे दुखों को हरते हो, हमारी सारी विपदाओं को दूर करते हो गुरुपा। हमारे दुख दर्द, हमारा डर, हमारी चिंता सब दूर करते हो गुरु जी। आने ही नहीं देते हो, बल्कि आप कहते हो करनी ही नहीं है, ना चिंता करनी है, ना डरना है। बिल्कुल नहीं गुरु जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी उंगली मेरे गुरुपा ने पकड़ रखी है। मेरे पास मेरे गुरु पिता है, मैं उनकी बेटी हूँ। उन्होंने मुझे अपनी धी बनाया है, प्यारी धी, और गुरुपा मुझे अपनी शेरनी धी भी कहते हैं।
गुरु जी ने मेरे मन की सारी चिंता और डर को दूर कर दिया हुआ है। मैं निडर हो गई हूँ। गुरुपा ने मेरे सारे रोग भगा दिए हैं। अब मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, निरोगी हूँ। मेरी हर दवा का इलाज मेरे गुरुपा के पास है। मेरी हर इलाज की दवा मेरे गुरु जी हैं। मुझे जल प्रसाद से गुरुपा ठीक करते हैं। जब भी मैं जल प्रसाद लेती हूँ और मैं क्या सोचती हूँ, क्या बोलती हूँ, सब मेरे गुरुपा को पता होता है, क्योंकि गुरुपा हमारे रोम रोम में बसते हैं। हमारे खून के हर कतरे में गुरु जी का वास। गुरु जी पूरे मन में बसे हुए हैं। गुरु जी ऐसे ही बसे रहना, आशीर्वाद कृपाओं के साथ, गुरु जी मेहर के साथ, अपनी प्यार भरी ब्लेसिंग्स के साथ हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरु जी। गुरुपा हर तरह का विकारों से हमें दूर कर रहे हो गुरु जी। विषय विकारों से दूर कर दो गुरु जी। मोह माया, अहंकार, अभिमान, चिंता, चुगली, निंदा, काम क्रोध, सबसे लोभ से सबसे दूर करो गुरु जी। हम मूर्ख प्राणी हैं गुरु जी, फिर इन 5 विकारों में फंस जाते हैं गुरु जी। और आपकी भक्ति हमें इन विकारों से बचाती है गुरु जी। मन में प्रेम का दिया जला दो, मन में प्रेम की ज्योत जला दो। चारों तरफ हमें प्रेम ही प्रेम नजर आए। हम दूसरों को प्रेम करें। हमारे से जो बन पड़े गुरु जी, हम दूसरों का, सभी का, जो आपके सारे अंश हैं, सब आपके बच्चे हैं, पूरी संसार के लोग, किसी का भी कुछ भला कर सके गुरु जी। मेरे से, मेरे बच्चों से सब वो करवाओ कि कभी भी हमारे से, कभी भी किसी हालत में भी हमारे से किसी का बुरा ना हो, क्योंकि सारी चिंताएं हमारी आपकी हैं, सारे कष्ट आपने हर देने हैं। हम अपने हाथों से कोई भी फैसले ना करें गुरु जी। हम इंसान हैं, मूर्ख हैं, कुछ भी बुरा सोच सकते हैं, बुरा कर सकते हैं गुरु जी। आप बचाने वाले प्रभु हो। हमारे कर्मों को खराब मत होने देना गुरु जी। हमारे से कुछ भी बुरा किसी का भी ना हो, क्योंकि सब कुछ आपने ठीक कर देना है। हमें हाथों से, अपने हाथों से कुछ भी किसी का बुरा करने की आवश्यकता ना पड़े गुरु जी। सब कुछ आपने ठीक कर देना है। आप मुझे रोज कहते हो, बेटा देख, बेफिक्र होके सोया कर, क्योंकि तेरे साथ तेरा प्यो खड़ा है। हमेशा जो भी संकट तेरे पास आने वाला होगा, उसको मैं आपे संभाल लूंगा। जिस भी चीज से तू परेशान चल रही है अपने जीवन में, वो सब बहुत जल्द ठीक होने वाली है। ये तेरे प्यो का वादा है। तब तक मंत्र जाप करती रहे, ऐश कर। तेरी किस्मत मैं लिख चुका हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे किस्मत लिखने वाले दातिया। जब आपने किस्मत लिख दी है तो मुझे बस उसी पल में जीना है जो आप लिख रहे हैं। उसी पल में मुझे रहना है गुरु जी। मेरे साथ आप खड़े हैं हमेशा। गुरु जी ने ये भी कहा है कि हाथ में फोन रख, तेरे लिए मैंने फरिश्ता भेज दिया है। शुक्राना गुरु जी। लिखते ही तेरे पास फोन की घंटी बजेगी, टन टन टन, और तेरे कर्ज का आखिरी दिन हो जाएगा। तेरे को जरूर, तेरे खाते में पैसा भी आ जाएगा अपने आप। जो भी है गुरु जी,
सब आप मैजिक करते हो, चमत्कार करते हो, कुछ भी कर सकते हो। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप हमेशा कहते हो तुझे मैं इतना दूंगा कि जितना तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हें मेरे इस स्वरूप में महक भी आने लगेगी और कोई भी आहट हो, कहीं से भी मैं आ सकता हूँ तेरे घर। वीरवार तक मैं तेरे पास ज़रूर आऊँगा। कोई भी खुशबू हो, कोई भी आहट हो, तू मुझे पहचान लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपका इंतज़ार करूँगी गुरु जी। आप मुझे एक रील दिखा रहे हैं, शिव भोलेनाथ की नंदी पे सवार हैं, त्रिशूल हाथ में है, लाल दुपट्टा बंधा हुआ है और नंदी चल पड़े हैं, शिव जी चल पड़े हैं। नीचे पानी में से निकल के ऊपर खुला आसमान है, पहाड़ हैं, बहुत सुंदर दृश्य है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपने मुझे ये दर्शन दिए, मुझे ये रील दिखाई, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। शिव जी के दर्शन करा दिए आज, भोलेनाथ जी के। शायद आप आ ही गए हैं गुरु जी, आपने कहा है मैं आ रहा हूँ। गुरु आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमेशा एक संदेश देते हैं कि अगर रास्ते कठिन लगे ना तो समझ लिया करो कि मंजिल खास है, क्योंकि आसान रास्ते कभी कभी कामयाबी नहीं देते हैं और जो मुश्किल रास्ते होते हैं वो मंजिल तक पहुंचा देते हैं, खास मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। कितने भी रास्ते कठिन लगे गुरु जी, लेकिन हाथ आपने पकड़ रखा है, सभी रास्तों से आप पार करवा रहे हो गुरु जी। और ऐसे ही हमारा हाथ कस के पकड़े रखना, अपनी चरण शरण में रखना, अपनी भक्ति में रखना गुरु जी। आपकी जोत जगाती रहूं, आपके गुण गाती रहूं, मेरे से मंत्र जाप करवाते रहना गुरु जी। बहुत सारा मंत्र जाप करूं मैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी मेरे गुरुपा मुझे अपनी चरण शरण में सेवा में लगाए रखें गुरु जी। मेरे ऊपर दया बख्शना गुरु जी, दया करना, दया करना, दया करना। मेरे गुनाह बख्शो, मेरे सारे रास्तों में आप मेरे साथ रहो। मेरे अंग संग, मेरे बच्चों के परिवार के ऊपर आपका मेहर भरा हाथ हमेशा रहे गुरु जी। इसी अरदास के साथ यहीं पे विराम लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पूरे ब्रह्मांड को प्रणाम, पूरे चराचर को प्रणाम, सारी सृष्टि को प्रणाम, सारी कायनात को प्रणाम, सारी संगत को प्रणाम, सबको राम राम, राम राम, राम राम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये हमारा शुक्राना सत्संग है और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोमी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 13 जून और समय है 10:07। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन एंड सोमी आंटी जी की पूरी टीम को।
और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सब गुरु जी। सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे। आपने हमें 3 वीरवार अपने पति के लिए शुक्राना सब करने के लिए बोला था, और गुरु जी हम 2 बार और हम भूल गए। पता नहीं हमारी याददाश्त को क्या हो रहा है, हमारे बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है और बिल्कुल ही भूल गए हम। उसके लिए हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं गुरु जी महाराज। और आपने जो और अपने और बच्चों की तरफ से शुक्राना करते हैं गुरु जी महाराज, पति की तरफ से शुक्राना करते हैं, और बहुत है पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना स्वीकार करना गुरु महाराज। आपने जो आज हमें बोला था कि बाथरूम में जैसे कांच की टारू में जैसे 3 चीज़ें रख, सेंधा नमक में डाल के लौंग और फिटकरी, तो गुरु जी महाराज हमने वो भी करा, आपने ही करवाया हो उपाय भी। और आपने पेड़ के नीचे दिया जलाने के लिए बोला, तो पेड़ तो नहीं गुरु जी महाराज, वैसे तो पीपल में जला दिया था हमने, लेकिन घर में जो साइड पे पौधा लग रहा हमने उसी के नीचे जला दिया था। और गुरु जी महाराज आप छोटी छोटी सेवा, जैसे आजकल घूमने भी जाने के लिए ज़्यादा नहीं हो रहा है हमारा, कभी जाते हैं कभी छूट जाता है, एक दिन जाते हैं तो 4 दिन छूटता है। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है कि रात पर नींद नहीं आती है, और सुबह बहुत ज़्यादा थकावट होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, लो फील होता है बहुत ज़्यादा, पूरा बदन जैसे तो इतना किसी ने मार मार के डाल रखा हो, ऐसा दर्द करता है पूरा शरीर। और रात भर इतनी बेचैनी, इतनी घबराहट की, जैसे कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी लेटते हैं, कभी बैठते हैं, ऐसी पूरी रात ऐसे निकलती है हमारी। न जाने कौन सी नेगेटिविटी हावी हो जाती है। और आपने जो चींटियों के बारे में भी एक सत्संग सुनवाया था, मैं एक घंटे की बता रही थी कि मतलब जब घर के बाहर उन लोग पे बहुत ज़्यादा बड़ी मारन क्रिया की गई थी, तो उनके घर के बाहर चींटियाँ हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो गुरु जी महाराज जब हम भी बाहर सफाई करते हैं दरवाजे पे, सुबह जैसे धुलाई वगैरह करते हैं, तो पूरा संगत जी पूरा चींटियों का एकदम छत्ता निकल जाता है और एकदम काला हो जाता है दरवाजे पे। फिर हम थोड़ी हल्दी वगैरह डालते हैं तो उससे थोड़ी कम होती है। तो वो भी गुरु जी महाराज आप देख रहे हो, आप संभाल रहे हो सब कुछ, हम तो क्या ही कर सकते हैं। आप कह रहे हो कि करने वाले रुक नहीं रहे हैं, वो अमावस्या पूर्णमासी और सब इन पे करते हैं, तो कोई नहीं गुरु जी महाराज, हमने तो आपके ऊपर छोड़ रखा है, और आप संभाल भी रहे हो, आपकी मेहर है, हर तरह से आप सुरक्षा कवच में रखा हुआ है पूरे परिवार को। आपके होते हुए कोई कुछ नहीं कर सकता, बस उनको गुरु जी महाराज सद्बुद्धि दो करने वालों को। हमें तो क्या करना है, कुछ करना भी नहीं है। आप ही संभालो उन सबको। और आजकल गुरु जी महाराज आपका पोता एक ही है, वो बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, पता नहीं क्या हो जाता है उसको कि एक बार जिद पकड़ लेता है तो वो चुप ही नहीं होता है, इतना रोता है, इतना रोता है, नहीं पता उसको क्या होता है।
सब चुप कराएंगे कुछ भी नहीं, लेकिन वो एक जिद पकड़ लेता है। क्या वजह है हमें तो नहीं पता। आप जानो सब जानते हो। बस गुरुजी महाराज बच्चे सही सलामत रहे, सारी संगत बहनों के बच्चे सही सलामत रहे। और आपके कृपा से सब चीज़ की मौज है गुरु पाक, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपने सब चीज़ें ब्लेस की हुई है। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अभी तो हम कुछ उपाय कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर बीच बीच में भूल जाते हैं। बस आपके सहारे चल रही है गाड़ी, और आप ही चलाने वाले हो, करने कराने वाले आप ही हो गुरुजी महाराज सब कुछ। बस ऐसे ही अपनी चरण शरण में लगाए रखना, सब पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज। सब संगत बहनों के बच्चों को अच्छी बुद्धि दीजिए, अच्छी सेहत दीजिए, सबके कष्ट दूर कीजिए गुरुजी महाराज। विपिन एंड सोनिया आंटी जी की भी पूरी टीम को बहुत बहुत ब्लेस कीजिए गुरुजी, बहुत बहुत ब्लेस कीजिए। सब पर आपकी छतर छाया बनी रहे गुरुजी महाराज सबके सिर पे। अब हम अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करते हैं। अगर हमसे जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे बाबा। जय श्री राम, जय हनुमान। जय गुरु जी। मैं रेशमा सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा करी, और अभी समय हो रहा 7:42। और आज है दिन है शनिवार, और आज है 13 जून संध्या वेला। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, और विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपने चरण कमलों में लगाए रखने के लिए, मुझ पे मेहर भरा हाथ रखने के लिए, सबसे ज़्यादा तो अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने बोला कि तू बहुत मेरी भूली धी है, तुझे सब बहुत परेशान करते हैं और तेरे से कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही तेरा हक देना होगा, न्याय देना होगा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है गुरु जी, सच में मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं अंदर अंदर घुटती रहती हूँ गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझसे जाने जाने जो गलती होती है मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके ससुराल ससुर की तरफ से शुक्राना करती हूँ, सभी संगत की तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो जय गुरु जी, जय संगत जी। और इसी सत्संग के साथ में अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो जय गुरु जी।